साइक्लिक परमुटेशन। साइक्लिक परमुटेशन क्या होती है? फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट X है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। तो अगर हमारे पास एक परमुटेशन है अल्फा, देन a permutation alpha is called cyclic permutation और साइकिल, या उसको साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे या साइकिल कहेंगे, जिसकी लेंथ n। इफ अल्फा को हम साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे अगर उसमें जो मैपिंग है वो इस तरह की है कि x1 जो है वो x2 पर मैप हो रहा है, x2 जो है वो x3 पर मैप हो रहा है, x3 जो है वो x4 पे मैप हो रहा है एंड सो ऑन, और xn जो है वो सबसे पहले वाले एलिमेंट x1 पर मैप हो रहा है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू xn। इस नोटेशन का मतलब ये है कि x1 x2 पे मैप हो रहा है, x2 x3 पर मैप हो रहा है, x3 x4 पे एंड सो ऑन, xn-1 जो है वो xn पे मैप हो रहा है और xn जो है पहले वाले एलिमेंट x1 पे मैप हो रहा है। तो इसकी जो लेंथ है, जो इसके एलिमेंट हैं जिस पे वो मैप हो रहे हैं, इसके जितने टोटल एलिमेंट्स होंगे जो इस तरह का साइकिल बना रहे हैं, उनकी तादाद को हम लेंथ ऑफ द साइकिल कहेंगे, जो कि इस केस में n है। पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक परमुटेशन है, 1 जो है 2 पर मैप हो रहा है, 2 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, 3 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है, और 4 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है, और 5 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। यानी 1 2 पर, 2 3 पर, 3 4 पे, 4 5 पर और 5 1 पर मैप हो रहा है। इसको हम साइकिल की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ये जो 5 है ये 1 पे मैप होगा। तो इसकी लेंथ क्या है? वो भी 5 है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैप हो रहे हैं साइकिल्स की फॉर्म में वो 5 हैं। तो इसकी लेंथ क्या है? 5। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 थे, ज़रूरी नहीं कि 5 के 5 एलिमेंट साइकिल बनाएं। ये भी हो सकता है कि 5 में से कुछ एलिमेंट साइकिल बनाएं और कुछ ना बनाएं। मिसाल के तौर पे हम इसको देख लेते हैं कि आपके पास एक परमुटेशन है, 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 जो है 3 पर मैप हो रहा है, और 3 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है, और 4 जो है 1 पर मैप हो रहा है, और 5 जो है वो 5 पर ही मैप हो रहा है। तो अब देखें, जो साइकिल बना रहे हैं वो 4 एलिमेंट्स हैं, 5th एलिमेंट जो है वो अपने ऊपर ही मैप हो रहा है। तो अब आप जब इसका साइकिल बनाएंगे तो वो हो जाएगा 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 4 पे और 4 1 पे, और ये 5 अकेला। इसको आप ना लिखें तो भी ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ से एक चीज़ हमें जो क्लियर हुई वो ये थी कि अगर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं x के, वो हैं x1 x2 एंड सो ऑन, दरमियान में कोई ये आ जाता है xk प्लस 1 एंड सो ऑन अप टू xn। अब देखें, जो k है वो छोटा है n से, और जो आपके पास परमुटेशन है वो इस तरह है कि x1 जो है वो x2 पर मैप हो रहा है, x2 जो है वो x3 पर मैप हो रहा है, और x3 x4 पे एंड सो ऑन। अब आपके पास यहाँ पर जो xk है वो x1 पर मैप हो रहा है, और आगे जो xk प्लस 1 है वो xk प्लस 1 पर मैप हो रहा है। इसी तरह xk प्लस 2 जो है वो xk प्लस 2 पर मैप हो रहा है एंड सो ऑन। और आखिर में यहाँ पर जो xn है वो xn पर मैप हो रहा है। तो जो साइकिल बना रहे हैं वो k एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके k एलिमेंट्स साइकिल बना रहे हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने ऊपर मैप हो रहे हैं। जो अपने ऊपर मैप हो रहे हैं हम उनको इग्नोर कर देंगे, और जो साइकिल बना रहे हैं हम उन्हीं को लिखेंगे, जैसे ये x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xk, और ये साइकिल है ऑफ लेंथ k। एग्जाम्पल, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द फॉलोइंग साइकिल्स। हमें इस एग्जाम्पल में जो साइक्लिक परमुटेशन दी हुई हैं
हमने इनकी लेंथ फाइंड करनी है। इसमें देखिए कि पहले पार्ट में जो हमें परमुटेशन गिवन है उसमें 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर, 4 5 पर और 5 6 पर और 6 1 पर। तो अगर आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो आप देखेंगे कि 1 2 पर मैप हो रहा है, 1 और 2 इकट्ठा लिखे जाएंगे, 2 3 पर मैप हो रहा है, 2 के साथ 3 आ जाएगा, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 5 और 5 के साथ 6 और 6 दोबारा 1 पर मैप हो रहा है। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसमें देखें 1 2 3 4 5 6। तो इसमें जो लेंथ है, जो साइकिल की लेंथ है, वो इसके अंदर 6 है। पहले पार्ट में जो हमें साइक्लिक परमुटेशन गिवन है, इसकी जो लेंथ है वो 6 है। आइए देखते हैं कि सेकंड पार्ट में जो साइक्लिक परमुटेशन है इसकी लेंथ क्या है। देखें 1 1 पर मैप हो रहा है, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। 2 2 पर मैप हो रहा है, इसको भी काउंट नहीं करेंगे। 3 4 पर मैप हो रहा है, 4 5 पर, 5 3 पर, तो 6 6 पर है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो साइकिल जो स्टार्ट होगा वो 3 से स्टार्ट होगा। जो अपने आप पर मैप हो रहे हैं, जो नंबर अपने आप पर मैप हो रहे हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया, इनको हम इग्नोर कर देंगे, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखें 3 4 पर मैप हो रहा है, तो आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब लिखेंगे तो 3 4 इकट्ठा लिखेंगे। 4 5 पर मैप हो रहा है तो 4 के साथ 5 आ जाएगा और 5 दोबारा 3 पर मैप हो रहा है, तो साइकिल 5 पर खत्म हो गया। बाकी जो हमने नंबर नहीं शो किए जैसे 1 2 और 6, ये अपने आप पर मैप हो रहे थे। तो साइकिल जो बन रहा है वो इन 3 नंबर्स का बन रहा है, 3 4 5 का। तो यहाँ लेंथ कितनी हुई? इसकी जो लेंथ है परमुटेशन की वो 3 हुई, 1 2 3। आइए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ देखते हैं, देखें 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 5 पर, 5 1 पर, तो 5 1 पे 1 दोबारा आ गया। 3 3 पर मैप हो रहा है, 4 4 पे और 6 6 पे। तो जो नंबर अपने आप पर मैप हो रहे हैं उनको हम इग्नोर कर देंगे। तो देखें यहाँ से 1 2 पर मैप हो रहा है तो 1 के साथ हम 2 लिख देंगे। 2 5 पर मैप हो रहा है तो 2 के साथ 5 लिख देंगे और 5 1 पर मैप हो रहा है तो ये क्लोज कर देंगे। 3 3 पर मैप हो रहा था, 4 4 पे मैप हो रहा था, 6 6 पे, तो इनको हमने इग्नोर कर दिया। तो अब जो साइकिल बना वो 1 3 5 के दरमियान, तो इसकी लेंथ कितनी हुई? 3। आइए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखिए कि 2 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, 1 4 पे मैप हो रहा है, 4 5 पर मैप हो रहा है और 5 6 पे और 6 2 पर, और 2 दोबारा 1 पर मैप हो रहा है। तो सिर्फ इसमें एक ही नंबर ऐसा है 3 जो अपने ऊपर मैप हो रहा है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो साइकिल बना वो इस तरह का है। 2 1 पर मैप हो रहा है, 1 4 पर मैप हो रहा है, 4 5 पर मैप हो रहा है और 5 6 पर मैप हो रहा है और 6 2 पर। तो ये साइकिल यहाँ क्लोज हो गया। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो लेंथ है साइकिल की वो 5 है। तो ये आपके पास आंसर आ गए। एग्जाम्पल, find the following product and express it as a product of cyclic permutations on mutually disjoint sets। इस एग्जाम्पल में हमें जो परमुटेशन गिवन है वो एज ए प्रोडक्ट ऑफ 4 डिसजॉइंट साइकिल्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम इन डिसजॉइंट साइकिल्स को ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दोबारा डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट कर देंगे। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। 1 4 2 3 5 3 5 4 5। इसका मतलब ये है कि 1 4 पर मैप हो रहा है और जो 4 है वो 1 पर मैप हो रहा है। 2 3 5 का मतलब है कि 2 जो है 3 पर मैप हो रहा है और 3 5 पर मैप हो रहा है और जो 5 है वो 2 पर मैप हो रहा है। 3 5 पर मैप हो रहा है और 5 3 पर मैप हो रहा है। 4 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है और 5 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है। इसमें जो मिसिंग है, मतलब देखें कि ये 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स हैं, तो जो यहाँ पर नहीं लिखे हुए वो अपने आप पर मैप हो रहे हैं। जैसे 2 नहीं लिखा तो इसका मतलब है 2 2 पर मैप हो रहा है, 3 3 पर मैप हो रहा है और 4 तो 1 पर है और 5 चूंकि नहीं लिखा हुआ तो 5 5 पर मैप हो रहा है। तो हम इसको लिख लेते हैं। 1 4 पर मैप हो रहा है, 2 2 पर मैप हो रहा है, 3 3 पर मैप हो रहा है, 4 जो है 1 पर मैप हो रहा है और 5
5 पर मैप हो रहा है। यहाँ 1 नहीं है तो इसका मतलब है कि 1 1 पर मैप हो रहा है, 2 3 पर मैप हो रहा है, 3 5 पर मैप हो रहा है, 4 नहीं है तो 4 4 पे मैप हो रहा है और 5 2 पर मैप हो रहा है। यहाँ देखें 1 और 2 मिसिंग है और 4 भी मिसिंग है, तो इसका मतलब है 1 1 पर मैप हो रहा है, 2 2 पर और 4 4 पे। तो 1 जो है 1 पर मैप हो रहा है, 2 2 पर मैप हो रहा है, 3 5 पर मैप हो रहा है और 4 4 पर मैप हो रहा है और 5 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है। यहाँ पर देखें 1 2 3 नहीं है तो 1 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है, 2 2 पर मैप हो रहा है, 3 जो है 3 पर मैप हो रहा है, 4 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है और जो 5 है वो 4 पर मैप हो रहा है। इसका जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो अब आप देखिएगा कि हम ये जो 1 से लेके 5 तक एज इट इज ही लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5। इसका एक तरीका ये है कि आप पहले दो को मल्टीप्लाई करें और आंसर लिखें। एक तरीका ये है कि आप इनको एक ही स्टेप में कर सकते हैं। देखिए 1 4 पर मैप हो रहा है, 4 4 पर मैप हो रहा है, 4 4 पे मैप हो रहा है और इधर 4 5 पर मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो 5 पर मैप होगा। 2 जो है 2 पर मैप हो रहा है, 2 यहाँ पर 3 पे मैप हो रहा है और 3 को देखते हैं 3 5 पर मैप हो रहा है और 5 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो है ये 4 पे मैप होगा, 2 जो है 4 पे मैप होगा, 3 3 पर मैप हो रहा है, 3 5 पर मैप हो रहा है, 5 को देखते हैं 5 3 पर मैप हो रहा है और यहाँ 3 3 पर मैप हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, 4 1 पर मैप हो रहा है, 1 1 पर मैप हो रहा है, यहाँ भी 1 1 पे मैप हो रहा है और यहाँ भी 1 1 पर, तो 4 जो है वो 1 पर मैप होगा। 5 5 पर मैप हो रहा है, यहाँ 5 2 पर मैप हो रहा है और यहाँ 2 2 पर मैप हो रहा है और यहाँ 2 2 पर मैप हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो 2 पर मैप होगा। तो ये देखिए आपके पास ये आंसर आ जाता है और इसके अंदर आप डिसजॉइंट साइकिल बनाते हैं। देखिए 1 5 पर मैप हो रहा है और 5 2 पे मैप हो रहा है, 2 4 पर और 4 1 पर, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 1 5 पर मैप हो रहा है, 5 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पर मैप हो रहा है। ये 3 3 पे मैप हो रहा है, आप इसे इग्नोर कर दें तो आपके पास ये आ जाता है 1 5 2 4, ये आपके पास आंसर आ जाता है। Example: find the following product and express it as a product of cyclic permutation on mutually disjoint sets। इस एग्जाम्पल में हमें जो परमुटेशंस हैं, 2 परमुटेशंस हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में हमें दी गई हैं। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम साइक्लिक डिसजॉइंट सेट्स की फॉर्म में या डिसजॉइंट साइकिल्स की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमने साइक्लिक डिसजॉइंट परमुटेशंस की फॉर्म में हमने इसको लिखा है। अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं कि देखें 1 2 पर मैप हो रहा है, 2 4 पर और 4 1 पे। 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है, 2 जो है वो 4 पे मैप हो रहा है और 4 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। यहाँ देखें 1 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, 3 6 पर मैप हो रहा है और 6 5 पर, 5 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है और 4 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर जो मिसिंग है उसको भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखें 1 जो है वो 2 पर मैप हो रहा है, 2 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है। अब 3 यहाँ नहीं लिखा हुआ तो 3 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है। 4 लिखा हुआ है, 4 जो है वो 1 पर मैप हो रहा है। 5 नहीं लिखा हुआ तो 5 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है। 6 नहीं लिखा हुआ तो 6 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है। तो ये जो है 6 तक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है इसको भी लिख लेते हैं। 1 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है, अब इसमें 2 नहीं है तो 2 जो है वो एक्चुअली 2 पर मैप हो रहा था। 3 है, 3 6 पर मैप हो रहा है। अब है 4 जो है वो है 1 पर मैप हो रहा, और फिर 5 है, 5 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है और 6 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें जो फर्स्ट रो है वो एज इट इज लिखी जाएगी, 1 2 3 4 5
6। तो देखें 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 2 पर, तो 1 जो है 2 पर मैप होगा। 2 4 पर मैप हो रहा है और 4 1 पर, तो 2 जो है 1 पर मैप होगा। 3 3 पर मैप हो रहा है और 3 6 पर, तो 3 जो है 6 पर मैप हो रहा है। 4 1 पर मैप हो रहा है और 1 3 पर, तो 4 जो है 3 पर मैप होगा। 5 5 पर मैप हो रहा है और 5 4 पे, तो 5 जो है 4 पर मैप हो रहा है। 6 6 पर मैप हो रहा है और 6 5 पे, तो 6 5 पर मैप होगा। इसमें देखते हैं कि डिसजॉइंट साइकिल कैसे बन सकते हैं। देखें 1 2 पर मैप हो रहा है और 2 1 पर, तो पहला डिसजॉइंट साइकिल ये आ गया 1 2 पर और 2 1 पर। 3 6 पर मैप हो रहा है, 6 5 पे और 5 4 पे और 4 3 पर, तो ये कंप्लीट साइकिल बन गया। 3 6 पर मैप हो रहा है, 6 जो है वो 5 पर मैप हो रहा है, 5 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है और 4 जो है वो 3 पर मैप हो रहा है। तो देखें कि 1 2 ये डिसजॉइंट साइकिल आ गया। 3 6 पर, 6 5 पर, 5 4 पर और 4 3 पर मैप हो रहा है। तो ये जो आंसर है, हमने दो डिसजॉइंट साइकिल्स जो हैं उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए। पहला जो साइकिल है इसकी लेंथ 2 है और जो दूसरा है इसकी लेंथ 4 है। Example: express the following permutation as a product of disjoint cycles। इस एग्जाम्पल में हमने गिवन परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। आइए इसको देखते हैं। जो गिवन परमुटेशन है उसमें जो फर्स्ट रो है जो कि डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखें 1 8 पर मैप हो रहा है, 2 2 पर मैप हो रहा है, 3 6 पर, 4 3 पर, 5 7 पे, 6 4 पर और 7 5 पर और 8 1 पर मैप हो रहा है। अब यहाँ देखिए कि हम पहले कंप्लीट साइकिल देखते हैं कि कौन कौन से बनते हैं। 1 8 पर मैप हो रहा है और 8 1 पर, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया। 1 8 पर और 8 1 पर मैप हो रहा है। 2 2 पर मैप हो रहा है। जो नंबर अपने ऊपर मैप हो रहा है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, आप उसको ना लिखें बेशक। 3 6 पर मैप हो रहा है, 6 4 पर और 4 3 पर, तो ये एक और कंप्लीट साइकिल बन गया। 3 जो है वो 6 पर मैप हो रहा है, 6 जो है वो 4 पर मैप हो रहा है और 4 जो है वो 3 पर। आगे देखें 5 7 पर और 7 5 पर मैप हो रहा है, 5 7 पर मैप हो रहा है और 7 5 पर मैप हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 तो अपने ऊपर मैप हो रहा था, ये 4 वाला जो है वो भी हो गया, 5 7 ये भी हो गया, 6 और 8 वाला ये सारे हो गए। तो अब आप देखें कि जो यहाँ पर जो साइकिल है 1 8 पर मैप हो रहा है और 1 और 8 1 पर, तो आप इसको 1 8 लिख सकते हैं। 3 जो है 6 पर मैप हो रहा है और 6 4 पे मैप हो रहा है, 5 7 पर मैप हो रहा है। तो ये 3 डिसजॉइंट साइकिल्स बन गए। इनमें जो पहला साइकिल है उसकी लेंथ 2 है, जो दूसरा है उसकी लेंथ 3 है और जो तीसरा है उसकी लेंथ 2 है। तो जो गिवन परमुटेशन है उसको हमने 3 डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया है और यही इसका आंसर है। Example: express the following permutation as a product of disjoint cycles। हमें इस एग्जाम्पल में एक परमुटेशन गिवन है, इसको हमने डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। आइए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन परमुटेशन जो है, अब आप देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास है। 3 6 4 1 8 2 5 7। अच्छा, अब यहाँ देखिए हम इसको साइकिल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 1 3 पर मैप हो रहा है, 3 4 पर हो रहा है, 4 1 पर, तो ये एक कंप्लीट साइकिल बन गया। 1 3 पर, 3 4 पर, 4 1 पे और 1 दोबारा, मतलब तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ये 3 ये 4 और 4 और ये। अब देखें 2 6 पर मैप हो रहा है और 6 2 पर, 2 6 पर मैप हो रहा है और 6 2 पे, ये एक और डिसजॉइंट साइकिल आ गया। देखें 5 8 पर, 8 7 पे, 7 5 पर, तो ये एक और डिसजॉइंट साइकिल आ गया। 5 8 पर और जो 8 है वो 7 पर और जो 7 है वो 5 पर। तो आपके पास ये जो डिसजॉइंट साइकिल है वो इस तरह आ जाता है कि 1 3 पर, 3 4 पर और 4 1 पे, तो ये आप लिख सकते हैं 1 3 4 और ये 2 6 पर और 6 2 पे, 2 और ये 6
और 5 8 पर, 8 7 पर और 7 5 पर, तो 5 8 और 7। तो देखें ये जो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं ये 3 हैं। जो पहला साइकिल है इसकी जो लेंथ है वो है 3, दूसरा जो डिसजॉइंट साइकिल है इसकी लेंथ है 2, जो तीसरा डिसजॉइंट साइकिल है इसकी लेंथ जो है वो है 3। तो ये इसका आंसर हो गया। तो हमने गिवन परमुटेशन को 3 डिसजॉइंट साइकिल्स में कन्वर्ट कर दिया है जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हुए हैं।